हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे द स्कॉलरशिप जैकेट के क्वेश्चंस आंसर्स। व्हाट वाज द स्कूल ट्रेडिशन? स्कूल की परंपरा कौन सी थी दैट मार्था लॉन्ग टू फॉलो, जिसको वो निभाना चाहती थी और क्यों? द स्कूल ट्रेडिशन दैट मार्था लॉन्ग टू फॉलो वाज ऑफ विनिंग द गोल्ड एंड ग्रीन जैकेट। यानी स्कूल की एक परंपरा जिसमें कि वो सुनहरे और हरे रंग की जैकेट जीतना चाहती थी। दैट वॉज अवॉर्डेड टू द क्लास वैलेडिक्टोरियन। ये जैकेट क्लास के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी को दी जाती थी। मार्था's ओल्डर सिस्टर हैड वॉन द जैकेट अ फ्यू ईयर्स बिफोर। मार्था की बड़ी बहन ने इस जैकेट को कुछ साल पहले जीता था। एंड मार्था हरसेल्फ हु वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट, और मार्था खुद भी जो कि वो ए स्ट्रेट ग्रेड स्टूडेंट थी सिंस द फर्स्ट ग्रेड, यानी कि पहली ग्रेड से उसके एट्थ ग्रेड तक लगातार ए ग्रेड आई, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू विन, उसको भी आशा थी कि वो भी ये जैकेट जीतेगी। वेयर वॉज मार्था ब्रॉट अप एंड वाई? मार्था का पालन पोषण कहाँ हुआ और क्यों? मार्था वॉज ब्रॉट अप इन टेक्सास बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स। मार्था का पालन पोषण टेक्सास में हुआ उसके दादा दादी के द्वारा। हर फादर वॉज अ पुअर फार्म लेबरर विद 8 चिल्ड्रन। उसके पिताजी एक गरीब खेत में काम करने वाले मजदूर थे और उसके 8 बच्चे थे। सो मार्था हैड बीन गिवन टू हर ग्रैंड पेरेंट्स टू बी रेस्ड, इसलिए मार्था को उसके दादा दादी को पालन पोषण के लिए दे दिया गया। दिस वॉन द स्कॉलरशिप जैकेट वॉज आवर ओनली चांस। यानी कि जो स्कॉलरशिप जैकेट थी ये सिर्फ हमारा एक ही मौका था। सो हु डज आवर रेफर टू इन दिस लाइन? इसमें आवर का क्या मतलब है? आवर रिफर्स टू मार्था एंड हर सिबलिंग्स। आवर का मतलब है मार्था और उसके भाई बहन। वट वॉज द ओनली चांस? वो मौका कौन सा था? द ओनली चांस वॉज अ अपॉर्चुनिटी फॉर मार्था एंड हर सिबलिंग्स टू विन द स्कॉलरशिप जैकेट एज अ क्लास वैलेडिक्टोरियन। यानी जो सिर्फ मौका ये था कि वो वाला अवसर जो मार्था और उसके भाई बहन स्कॉलरशिप जैकेट जीत के करना चाहते थे, यही एक अपॉर्चुनिटी थी किसके रूप में? क्लास के सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स बनकर। वाई वॉज दैट द ओनली चांस? अच्छा, ये मौका सिर्फ एक ही मात्र मौका क्यों था? इट वॉज देयर ओनली चांस बिकॉज दो द सिबलिंग्स वर क्वाइट एथलेटिक बट दे डिड नॉट हैव मनी टू बियर द एक्सपेंसेस। ये सिर्फ एक मात्र मौका था इसलिए क्योंकि हालांकि उसके जो सारे भाई बहन थे वो एथलेटिक थे, यानी कि अच्छी रिष्ट पुष्ट थे, अच्छा शरीर था उनका, लेकिन वो खेल के लिए जो खर्चे होते हैं उसको नहीं दे सकते थे, यानी कि वो जो खर्चे थे वो वहन नहीं कर सकते थे। इसलिए एकेडमिकली स्कॉलरशिप जैकेट ही उनका एकमात्र मौका था, चांस था। वट वर द टू टीचर्स आर्गुइंग अबाउट? वाई डिड द टू डिसएग्री? यानी कि दो टीचर किस चीज़ पर बहस कर रहे थे? द टू टीचर्स वर आर्ग्यूइंग अबाउट हु दैट ईयर्स स्कूल स्कॉलरशिप जैकेट शुड गो टू। यानी कि दोनों टीचर इस चीज़ पर बहस कर रहे थे कि उस साल की स्कॉलरशिप जैकेट किसको दे देनी चाहिए। मिस्टर बुन वांटेड इट टू गो टू ए गर्ल कॉल्ड जॉन। मिस्टर बुन चाहते थे कि ये एक लड़की जिसका नाम था जॉन उसको दे दी जाए। हुज फादर वॉज ऑन द स्कूल बोर्ड, जिसके पिताजी स्कूल बोर्ड में मेंबर थे। एंड वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन टाउन, और टाउन में भी वो एक बहुत अमीर आदमी थे, उनको वो प्रतिष्ठावान थे। मिस्टर स्कीमिड ऑन द अदर हैंड रिफ्यूज टू लाइट और फाल्सीफाई रिकॉर्ड एज ही फेल्ट दैट मार्था। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर स्कीमिड जो थे वो झूठ नहीं बोलना चाहते और ना ही रिकॉर्ड में वो गड़बड़ करना चाहते थे, क्योंकि उनको अनडाउटेडली डिजर्व द अवार्ड, क्योंकि उनको लगता था मार्था जो है इस इनाम के काबिल है, वो डिज़र्व करती है इसको। हाउ डिड मार्था रिएक्ट टू द आर्गूमेंट दैट शी हर्ड? यानी कि मार्था ने उस बहस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया जताई? वाई डिड इट सीम लाइक ए ट्रू कॉन्सिडेंट टू हैव ओवरहर्ड दैट कॉन्वर्सेशन? मार्था तो क्यों लगा कि ये कॉन्वर्सेशन उसको नहीं सुननी चाहिए थी। मार्था वॉज शॉक्ड आफ्टर ओवर हियरिंग द कॉन्वर्सेशन। मार्था बहुत ज़्यादा हैरान हो गई उस कॉन्वर्सेशन, उस बातचीत को सुनने के बाद। शी क्राइड ऑल नाइट, वो सारी रात रोई। इट सीम्ड टू हर लाइक अ क्रूअल कॉन्सिडेंस, और ये उसको एक बहुत ही बुरा संयोग लगा। क्यों? क्योंकि इट रिवील्ड टू हर दैट हर होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ विनिंग द स्कॉलरशिप जैकेट्स आर शैटर्ड। क्योंकि उसकी बातचीत से उसको ये पता चल गया कि उसकी जो स्कॉलरशिप जैकेट जीतने के जो सपने हैं वो चूर चूर हो गए।
हाउ डिड ग्रैंडपा रिस्पॉन्ड टू द आइडिया ऑफ पेइंग फॉर द स्कॉलरशिप जैकेट? दादाजी ने स्कॉलरशिप जैकेट के बदले में पैसे देने के बारे में क्या प्रतिक्रिया जताई? ग्रैंडपा सेड दैट इफ दे हैड टू पे फॉर इट इट वाज नॉट रियली अ स्कॉलरशिप जैकेट। दादाजी ने कहा अगर उसको स्कॉलरशिप जैकेट के लिए पैसे देने पड़े तो ये स्कॉलरशिप जैकेट नहीं है। वट वॉज द प्रिंसिपल्स रिएक्शन? अच्छा, प्रिंसिपल की क्या प्रतिक्रिया थी? वेन मार्था एक्सप्लेन टू हिम वॉट हर ग्रैंड फादर हैड सेड, जब मार्था ने प्रिंसिपल को बताया कि उसके दादाजी ने क्या कहा, एंड एक्सीडेंटली लेट स्लिप दैट ही शुड गिव द जैकेट टू जॉन, और उस अचानक से उसके मुंह से निकल गया कि उसको जैकेट को जॉन को दे देना चाहिए। द प्रिंसिपल परहैप्स, तो प्रिंसिपल ने शायद रियलाइज दैट शी न्यू वट वॉज रियली गोइंग ऑन, तो प्रिंसिपल को शायद इस चीज़ का एहसास हो गया होगा कि मार्था सब कुछ जानती है। परहैप्स ही फेल्ट अशेम, शायद उसको शर्म महसूस हुई होगी। बिकॉज ही देन चेंज हिज माइंड, क्योंकि उसने तब अपना मन बदल दिया। एंड सेड मार्था वुड गेट द जैकेट विदाउट हैविंग टू पे फॉर इट, और उसने निर्णय लिया कि मार्था को वो जैकेट मिलेगी बिना कुछ इसको दिए, यानी कि बिना पैसे दिए। मार्था रिएक्ट्स लाइक मोस्ट 14 ईयर्स ओल्ड वुड डू, मार्था ऐसे व्यवहार करती है जैसे 14 साल के बच्चे व्यवहार करते हैं। डू यू अग्री? क्या आप चीज़ से सहमत हो या असहमत हो? गिव टू रीज़न, तो कारण बताओ। आई डोंट थिंक मार्था रिएक्टेड एज मोस्ट 14 ईयर ओल्ड्स वुड, मुझे नहीं लगता मार्था 14 साल के बच्चों की तरह उसने बिहेव किया, प्रतिक्रिया की। मार्था वॉज वेरी अवेयर ऑफ फैमिलीज पॉवर्टी एंड डिड नॉट सीम टू एक्सपेक्ट एनी हेल्प, मार्था को अपनी परिवार की हालत के बारे में पता था और उसको अपने परिवार से कोई मदद मिलने की कोई आशा नहीं थी। शी स्पोक विद काम एंड रिस्ट्रेंट बोथ टू द स्कूल एंड प्रिंसिपल, उसने बहुत ही शांति के साथ अपने घर वालों से और अपने प्रिंसिपल से बातचीत की। एंड टू हर ग्रैंड फादर शी एक्टेड विद डिग्निटी एंड इट पेड ऑफ, उसने बहुत ही मर्यादा के साथ बात की और इसको उसका बाद में फल भी मिला। वी लर्न अ लॉट अबाउट मार्था थ्रू हर वर्ड्स, हमें मार्था के शब्दों के द्वारा बहुत कुछ पता चलता है, जैसे हार्ड वर्किंग, थॉटफुल, कंसिडरेंट, सेंसिटिव, अफेक्शनेट। ठीक है, आपने क्या करना है, एक एक इंस्टेंस उठाना है स्टोरी में से। चलिए, अब हार्ड वर्किंग वो कैसे है? शी इज़ अ स्ट्रेट एड स्टूडेंट एंड एलिजिबल टू बी क्लास वैलेडिक्टोरियन, अब हमें पता है वो बहुत ज़्यादा मेहनती है क्योंकि वो स्ट्रेट ए ग्रेड स्टूडेंट है और क्लास वैलेडिक्टोरियन के काबिल है। थॉटफुल, विचारवान है। शी हेजिटेड आउटसाइड द क्लासरूम बिकॉज शी कुड हियर सम टीचर्स आर्ग्यूइंग एंड डिड नॉट वांट टू इंटरप्ट, वो क्लासरूम के बाहर ही खड़ी हो जाती है और उसको ये सही नहीं लगता कि वो उनकी बातचीत में टांग अड़ाए, यानी कि बीच में जाए। कंसिडरेट, विचार करने वाली, दूसरों के बारे में सोचने वाली। येस, शी क्राइड क्वाइटली इनटू हर पिलो बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू बॉदर हर ग्रैंडमदर, वो तकिए में सर रखकर वो बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि वो अपनी दादी को किसी तरह से परेशान करे। सेंसिटिव, संवेदनशील भी है वो। शी अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड हर फैमिलीज फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस, उसको अपने परिवार की हालत के बारे में पता था। व्हेन दे कुडंट कम्पीट फॉर द स्पोर्ट्स जैकेट, और ये भी जानती थी कि वो स्पोर्ट्स जैकेट के लिए मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको खर्चा उठाना पड़ता जो कि उनके पास नहीं था। अफेक्शनेट, प्यार से भरी हुई। शी गेव मिस्टर स्कीमिड अ हग व्हेन ही कंग्रेचुलेटेड हर फॉर विनिंग द स्कॉलरशिप जैकेट, मिस्टर स्कीमिट को उसने गले लगा लिया जब उसने उसको स्कॉलरशिप जैकेट के लिए बधाई दी। वाई डू यू थिंक द प्रिंसिपल मेक्स एन एक्सेप्शन इन मार्था's केस? अच्छा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल मार्था के केस में कुछ अपवाद शामिल करता है? When Martha mentioned that he should give it to Johan, he must have realized that Martha understood what his motivation was. जो मार्था ये कहती है कि उसको उस जैकेट को जॉन को दे देना चाहिए, तो प्रिंसिपल को सब कुछ पता चल जाता है कि उसका क्या मोटिवेशन है। आई बिलीव दैट प्रिंसिपल मस्ट हैव फेल्ट बोथ अशेम्ड, मुझे विश्वास है कि प्रिंसिपल को शर्म महसूस हुई होगी ऑफ व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। एंड इम्प्रेस्ड बाय द क्वाइट डिग्निटी ऑफ मार्था, और शायद वो मार्था की चुपचाप वाली मर्यादा से भी प्रभावित हुआ होगा। विच इज़ वाई ही चेंज हिज माइंड, इसी वजह से उसने अपना मन बदल दिया। ग्रैंडपा सेज दैट इफ़ यू पे फॉर इट मार्था इट्स नॉट अ स्कॉलरशिप जैकेट, मार्था अगर तुम्हें इसके पैसे चुकाने पड़े तो ये स्कॉलरशिप जैकेट नहीं है। टेल योर प्रिंसिपल आई विल नॉट पे द $15,
अपने प्रिंसिपल को बोल दो कि वो $15 नहीं देगा। वॉट डज ही मीन, डू यू अग्री विथ हिम, इसका मतलब क्या है कि आपसे सहमत हो। Grandpa means that if the scholarship jacket is meant to be symbol and prize for getting the highest grades in 8 years। ग्रैंडपा का कहने का मतलब ये है कि अगर स्कॉलरशिप जैकेट का मतलब ये इसका प्रतिबिंब है, यानी कि ये इसका सिंबल है किसका, कि उसने 8 साल में सबसे ज़्यादा ग्रेड हासिल किया, अगर ये इसको दर्शाता है, स्कॉलरशिप जो जैकेट है इस चीज़ को दर्शाती है, देन नो पेमेंट शुड बी रिक्वायर्ड, तो उसके लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यस आई डू अग्री विद ग्रैंडपा, हाँ मैं ग्रैंडपा से सहमत हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक शेयर एंड